and basic maths wala. I am Himanshu Pandey, your mathematics mentor, and today we will discuss on the first chapter of class 10th, that is real number. आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। रियल नंबर्स को हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। लेकिन मैं रियल नंबर से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। अब देखिए रियल नंबर्स, देखिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नंबर्स क्या होते हैं? तो नंबर्स आप लोग एक लाइन में बता सकते हैं कि नंबर्स आर काउंटेबल एंटिटीज़। एंटिटीज़ मतलब क्या है कि वस्तुएं, काउंटेबल मतलब कि गिनने वाली या गिनने योग्य, या फिर नंबर्स मीन संख्या। तो नंबर्स वे वस्तुएं होती हैं जिनसे हम लोग गिनने का कार्य करते हैं, जो गिनने योग्य होती हैं। जैसे आप लोग कुछ जो भी देखते हैं तो आप लोग काउंट करना होगा तो आप लोग यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 ये यूज करते हैं, उन्हीं को नंबर्स बोलते हैं। इतना क्लियर है? उसके बाद देखिए नंबर्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स आज हम लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे। जो इमेजिनरी नंबर है आप लोग वो क्लास 12th में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आप लोग को मैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो देखिए आप लोग अंडर रूट जानते होंगे, ये होता है अंडर रूट। जब किसी अंडर रूट में निगेटिव इंटीजर जैसे ये होता है -1 -2 -3 -4, इसको इन सभी को यदि हम लोग अंडर रूट में रख देते हैं तो इनकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है। जैसे -1 रख दें या फिर -2 अंडर रूट -2 या फिर अंडर रूट में -3, जो भी निगेटिव इंटीजर, कोई भी निगेटिव इंटीजर ये इस अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको रख देते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती हैं, इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए आप इसके बाद हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, ये रहा रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर होता क्या है। तो आप लोग जितने भी टाइप के नंबर अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, जितने भी टाइप के नंबर आप लोग जानते होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, ये सभी रियल नंबर्स के पार्ट हैं। देखिए लिख लेते हैं हम इसको। जैसे ये था नेचुरल नंबर, फिर होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर। बस यही हम लोग 3 जानेंगे। अब देखिए नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनीशन अभी आप लोग क्लास 10th में आ चुके हैं, आप लोग को डिफिनीशन जानने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कंसेप्ट समझिए। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यदि 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल पता है आप लोग को 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं। फिर होते हैं होल नंबर। होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका डिफिनीशन ये होगा, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाते हैं, उनको होल नंबर बोलते हैं। यही दोनों में यही डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में, कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है बल्कि होल नंबर में 0 आता है। इंटीजर को पूर्णांक बोलते हैं हिंदी में, और इसका थोड़ा ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन, द होल नंबर एंड ऑल द नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स। होल नंबर तो समझ में आ गया कि मैंने बताया, अभी मैं लिख दूंगा उसको। नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर मतलब देखिए नेचुरल नंबर में रहता है क्या होता है, ये 1 2 3 4 ये होते हैं। इसका निगेटिव फॉर्म मतलब यहाँ पे इसके पहले माइनस लगा दो तो ये निगेटिव फॉर्म, इसके पहले माइनस लग गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो नेचुरल नंबर के पहले माइनस लगा दे तो वो निगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो इन्हीं को बोलते हैं इंटीजर। तो होल नंबर और निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर मिला के इंटीजर बनता है। इतनी बात क्लियर होगी? आप लोगों को डिफिनीशन जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दिया बस। वैसे इन सभी का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 जाएगा। होल नंबर का एग्जांपल, इसमें 0 पहले आता है, 1 2 3 डॉट डॉट ये भी जाता है। इंटीजर का एग्जांपल जैसे -4 -3 -2 फिर -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये भी जाते हैं। अब देखिए एक बात याद रखिएगा कि जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग के जो पहले सिलेबस था उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा था, जो कि आपके इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके आगे जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये पूरी तरह से HCF और LCM पर आधारित इसमें क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन HCF और LCM जो ये फंडामेंटल थ्योरम, इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को कुछ पहले बेसिक टर्म्स बाकी जानने जरूरी हैं। पहले बेसिक टर्म्स पहले जान लीजिए, उसके बाद हम उसके आगे जो क्वेश्चन होते हैं उनको करेंगे। तो पहला टर्म है फैक्टर। सबसे पहले हम लोग फैक्टर के बारे में जानेंगे। फैक्टर देखिए, फैक्टर को हिंदी में भाजक बोलते हैं। डिफिनीशन जानने की मत जरूरत कीजिए, इसको समझिए कि क्या कहना चाहता है, फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। क्या? फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। ठीक है, फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी को, जैसे एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 एग्जाम्पल लेते हैं। 8, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर हो, 1 उन सभी नंबरों का फैक्टर होता है। 1 सभी नंबरों का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 सभी नंबरों को डिवाइड कर देता है। तो 8 का एक फैक्टर होगा 1, 8 का एक फैक्टर होगा 1। 8 को 8 भी डिवाइड करता है, तो 8 भी इसका एक फैक्टर होगा। 8 को और कौन कौन डिवाइड कर देता है? 2। एक 4 भी इसको डिवाइड कर देता है। तो ये सभी जो 1 2 4 8 आए हैं, तो ये 1 2 4 8 आए हैं, ये सभी इसके फैक्टर है, 8 के फैक्टर है, क्योंकि ये 8 को डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि ये फैक्टर जो आए हैं ये वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ये वो नंबर होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फैक्टर 1 नंबर होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे 12 लेते हैं। इसका एक फैक्टर मैंने बताया कि वो 1 होगा, सभी का फैक्टर 1। फिर एक फैक्टर होगा 12, इस 12 को 2 भी डिवाइड करता है, इसको 3 भी डिवाइड करता है, फिर इसको 4 भी डिवाइड करता है, इसको 6 भी डिवाइड करता है। तो ये आया है जो 1 2 3 4 6 12, ये सभी इसके फैक्टर हैं, 12 के फैक्टर है, क्योंकि ये सभी नंबर जो हैं ये उनको 12 को ये डिवाइड कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, फैक्टर के बाद हम लोग मल्टीपल है, मल्टीपल दूसरा टर्म है मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में हम लोग जानेंगे। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल को हिंदी में गुणज बोलते हैं। मल्टीपल वह होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा, यदि कोई आपको कह दे कि एक नंबर दे दिया आपको, कि मान लीजिए आपको 7 कोई नंबर दे दिया और बोला कि आपको 10 इसके मल्टीपल निकालिए, तो आप इसको सबसे आसान तरीका, आप लोग को टेबल याद है, आप लोग 7 का टेबल 10 तक ले दीजिए। यदि आपको कोई बोले कि आप 13 के मल्टीपल लिखिए 12 थे 13 के मल्टीपल लिखिए, तो आप लोग 13 के टेबल को 12 तक लिख दीजिए। ठीक है, यही बस करना है। तो जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, जो 8 लिए हैं हम एग्जांपल लेते हैं, चाहे दूसरा ले लेते हैं, 7 का एग्जांपल लेते हैं। 7 के कौन कौन से मल्टीपल है? तो हमने बोला इसको जो टेबल होगा वही उसके मल्टीपल होगा। क्यों वो टेबल ही लेते हैं? देखिए जैसे क्यों, जैसे ये 28, ये सभी इसके मल्टीपल है, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो 7 14 21 ही क्यों इसके मल्टीपल है? क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि मल्टीपल वह होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये 7 14 21 28 ये सभी जो आए हैं ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि ये 7 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 7 इन सभी को डिवाइड कर देगा। और जो ये 7 है इन सभी का फैक्टर है, लेकिन जो 7 के ये सभी मल्टीपल हैं। ठीक है, तो फैक्टर वह होता है जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है, जबकि मल्टीपल वह होता है जो किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 9 लेते हैं। 9 का कौन कौन सा मल्टीपल हो गए? तो 9 होगा, 18 होगा, 27 होगा, 36 होगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये मल्टीपल क्यों है? क्योंकि ये 9 इन सभी को डिवाइड कर देगा, तो ये फैक्टर हो गया इन सभी का 9। लेकिन ये 9 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, ये सभी 9 से डिवाइड हो जाएंगे, इसीलिए ये इन 9 के मल्टीपल हुए। फैक्टर मल्टीपल क्लियर हो गया। उसके बाद एक टर्म और जानना है, प्राइम नंबर। दूसरा टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, वैसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या? ओनली 2 फैक्टर्स। वैसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो कौन से फैक्टर होते हैं मैं ये भी बता दे रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कि एक तो फैक्टर होगा 1, क्योंकि मैंने बताया कि सभी नंबरों को 1 डिवाइड करता है, इसलिए 1 सभी का फैक्टर होता है, और वो खुद से भी डिवाइड होते हैं। तो जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होगा वो प्राइम नंबर होगा। कौन कौन से फैक्टर होगा? 1 और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। इतना क्लियर हो गया, 1 और इटसेल्फ इसके 2 फैक्टर हो गए। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए 1, देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 की केवल एक ही फैक्टर होगा। क्या होगा? 1 केवल फैक्टर उसका
फैक्टर केवल उसका 1 का केवल 1 फैक्टर होगा, तो उसकी केवल एक ही फैक्टर हुआ तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्या वो पूछा जा सकता है कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है। वो कौन सा है? 1 ही केवल है, तो इसको हटा दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए 2। 2 के देखिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं। 2 को 1 डिवाइड करेगा, हाँ होगा, एक 1 होगा इसका फैक्टर। 2 को 2 डिवाइड करेगा तो इसका एक 2 भी फैक्टर होगा। ये देखिए 2 फैक्टर होंगे इसके केवल, और इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो गए, तो ये प्राइम नंबर हो गया है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वो कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, वो खुद एक होता है और एक उसका 1 एक फैक्टर होता है। तो प्राइम नंबर क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 17। 17 को एक 1 डिवाइड करेगा, एक 17 डिवाइड करेगा, और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। आप लोग डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, इसको और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो इसलिए 17 भी प्राइम नंबर होते हैं। और देखिए 1 से 100 के बीच में, ये 1 से 100 के बीच में केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं, केवल 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए 4 है ये, कि ये प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके एक फैक्टर होगा 1, एक फैक्टर होगा 2 भी इसको डिवाइड करता है, एक फैक्टर होगा 4, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, 3 हो गए, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए प्राइम नंबर क्लियर। उसके बाद एक और टर्म है कंपोजिट नंबर, इसके बारे में भी डिस्कशन करना है हम लोग को। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर थे, लेकिन कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट नंबर्स में मोर देन 2 फैक्टर्स। मैं जानता हूँ कि ये सभी आप लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे आप लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग को नहीं पता है मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है? ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि यही सब जानेंगे तभी आप लोग को जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, उससे HCF LCM या जो थ्योरम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी को आएंगे। तो देखिए कंपोजिट प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर, लेकिन कंपोजिट नंबर में कुछ उसका उल्टा 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर थे, इसीलिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ पे 9 लेते हैं, 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, आप देख सकते हैं। एक होगा फैक्टर इसका 1, एक होगा इसका 3 भी इसका डिवाइड करता है, एक फैक्टर होगा इसका 9, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए तो ये कंपोजिट नंबर है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा, और एग्जाम्पल जैसे 21 लेते हैं। 21 के एक फैक्टर होगा 1, ठीक होगा, एक फैक्टर होगा 3 होगा, एक फैक्टर होगा 7, एक फैक्टर होगा 21, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसीलिए इसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। इतने बात क्लियर होगी? इतने बात क्लियर होगी। अब इसके बाद देखिए ये 4 टर्म्स थे, 4 टाइप्स के नंबर थे, इतना पढ़ना था। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने कंसेप्ट पे। देखिए यदि आपको नोट्स चाहिए, यदि आप साथ में लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, मैं अभी इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो आप लोग नोट्स से लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग को फैक्टराइजेशन पढ़ना है। फैक्टराइजेशन असल में वैसे तो आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में जानना है, लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होता है उससे पहले आप लोग जान लीजिए वही फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? देखिए किसी भी नंबर को उसके फैक्टरों के मदद से, उसके जो भाजक हैं, जो उसके फैक्टर्स हैं, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के मदद से उसको प्रोडक्ट फॉर्म में, मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या फिर उसको फैक्टराइज करना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। एग्जांपल देखिए, देखिए 12 है, एग्जांपल लेते हैं 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं? एक फैक्टर है 1, इसका एक दूसरा फैक्टर है 2, एक फैक्टर है इसका 3, एक फैक्टर है इसका 4, एक फैक्टर है इसका 6, एक फैक्टर है इसका 12। देखिए तो इसके मदद से जो फैक्टर आए हैं, इनके मदद से उसको हम लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे 12 को, या फिर उसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे 12 को मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं। देखिए इसके फैक्टर आए हैं, जो इसके फैक्टर है उन्हीं के मदद से मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। फिर इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, 3 × 4, क्योंकि 3 और 4 इसके फैक्टर हैं। 3 × 4 इसको, तो 3 × 4 12 आ गया। इसको 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 2 या 4 × 3 12 हो गया। इसको 1 × 12 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 1 × 12 12 भी आएगा। फिर इसको 6 × 2 हो ही गया है,
फिर 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे होंगे। फिर से हो जाएगा 4 इंटू 3 हो गया है, इतने हो गए इसके फैक्टराइजेशन। तो ये जो फैक्टराइजेशन है मतलब इसके जो फैक्टर आए हैं उस नंबर के फैक्टर की मदद से उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे लेते हैं यहाँ पे हम लोग 21 के कौन कौन से फैक्टर, एक 1 है, दूसरा है उसका 3 है, दूसरा है इसका 7 फैक्टर है, एक है इसका फैक्टर 21। इसके 4 फैक्टर हैं। फैक्टर में बता दिया क्या क्या होता है कि जो वह नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर देता है। तो ये 21 जो ये फैक्टर है ये सभी इसको 21 को डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी चारों की मदद से हम लोग इसको जितने टाइप के फैक्टराइजेशन हो जाए, जितने बार इसको फैक्टराइज कीजिए, जितने बार इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए करेंगे। जैसे देखिए 21 को इसको 21 इंटू 1 लिख सकते हैं, हाँ, या फिर 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 ही होंगे, इसके 2 ही फैक्टराइजेशन हो गए। तो देखिए 71 इंटू 1, 7 इंटू 3 ये सब करेंगे तो 21 ही आएगा। अब फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया। अब लिखना चाहेंगे तो लिखें ही आप लोग, नहीं तो आप नोट्स से लिख लीजिएगा। इसके बाद में दूसरा टॉपिक है, ठीक इसी से रिलेटेड है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है दोनों में। देखिए जो इसको तो मैंने एक दूसरे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको समझाने के लिए ये मैंने समझा है, वो समझना मतलब देखिए वो समझ लेंगे तो आसान रहेगा आप लोग को जो HCF LCM में वो करना। तो जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों में अंतर क्या है देखिए, ध्यान दीजिएगा कि फैक्टराइजेशन था तो हम लोग कोई भी नंबर ले रहे थे, जो उसके फैक्टर में से कोई भी नंबर उठा रहे थे और उसको मल्टीप्लाई कोई भी नंबर की हेल्प से हम लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे थे। लेकिन इस फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर होगा, जो फैक्टर जो आएगा, फैक्टर शुड ऑलवेज बी प्राइम। जो फैक्टर हम लोग इसका आएगा, जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें फैक्टर हमेशा ऑलवेज भी प्राइम होगा। यहाँ पे तो हमेशा फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर हमेशा प्राइम होना चाहिए। और दूसरा जो उसको लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में वो प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है। देखिए 2 टर्म्स मैंने लिखा। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिन नंबरों से हम लोग मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जिन फैक्टरों से मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वो जो फैक्टर आएगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइमों के जो प्राइम नंबर्स है प्रोडक्ट के रूप में लिखा होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल में जैसे लेते हैं 24। इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे पहले ये फाइंड कीजिए। एक इसका 1 फैक्टर होगा, हाँ, दूसरा 2 भी फैक्टर होगा, हाँ, 3 भी फैक्टर होगा, हाँ, 4 भी फैक्टर होगा, हाँ, इसका 6 भी फैक्टर होगा, हाँ, 8 भी फैक्टर होगा, हाँ, 12 भी फैक्टर होगा, हाँ, और एक दूसरा फैक्टर होगा 24। ये क्यों फैक्टर है? क्योंकि ये जो नंबर आ रहे हैं ये सभी 24 को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए फैक्टराइजेशन करना रहता था तो हम लोग कोई भी नंबर उठा लेते थे और उनको कोई भी 2 से 2 या 3 या 4 नंबर उठाते थे और उनकी मदद से उसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते थे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में यह है कि जब हम लोग उसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 12 प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 8 प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 1 प्राइम नंबर है, नहीं है क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है। 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, हाँ है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, ये चलेगा। 3 फैक्टर है, हाँ है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। 4 नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 6 भी नहीं है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 24 भी नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। इतना हो गया। अब देखिए 2 और जो 2 नंबर बचे हैं 2 और 3, इन्हीं 2 नंबरों की हेल्प से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। जो ये 24 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इन्हीं 2 नंबर्स की। तो 2 और 3 की मदद से करना है तो पहले इसको देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 12 टाइम्स जाएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड हो जा रहा है कर दीजिए उसको, 2 टाइम्स में जाएगा। फिर 6 बचेगा, 6 भी 2 टाइम्स 2 से चला जाएगा तो 2 कर देंगे। फिर 3 बचेगा, 3 से हो जाएगा। देखिए जो ये मल्टीप्लिकाइड फॉर्म आया है, ये जितने भी इसमें फैक्टर आए हैं ये सभी इसके ये प्राइम नंबर के फैक्टर हैं, प्राइम नंबर फैक्टर है, तो इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग ये कर रहे थे फैक्टराइजेशन केवल कर रहे थे तो ये लिख दे रहे थे 12 इंटू 2 या फिर 4 इंटू 3 जो भी लिखना था, 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख दे रहे थे। तो इसमें देखिए यहाँ पे 12 भी क्या प्राइम नंबर है, नहीं है। 4 यहाँ पे प्राइम नंबर है, नहीं है। तो हम लोग जो नंबर उठाना था कर दे रहे थे, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर हमेशा प्राइम होना चाहिए और जो फैक्टराइजेशन होगा वो प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, इन सभी का ये प्रोडक्ट है।
प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट है। इतनी बात क्लियर होगी। दोनों में डिफरेंस यही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर प्राइम होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 40 लेते हैं। 40 का एक फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा 2, दूसरा फैक्टर होगा 4, एक फैक्टर होगा 5, एक फैक्टर होगा 8, एक फैक्टर होगा 10, एक फैक्टर होगा 20, एक फैक्टर होगा 40। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसमें से हम लोग प्राइम नंबर छाटेंगे। 40 नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है, 4 नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 5 है क्योंकि इसके 2 फैक्टर है। कौन कौन से? 1 और 5, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। एक 5 लेंगे। 10 नहीं है, 8 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर बचे, 2 और 5। इन्हीं 2 नंबरों की मदद से एक नंबर को कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट में। तो इन्हीं 2 नंबरों के हेल्प से हम लोग इसको 40 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ पे 40 है, 40 यहाँ पे आया। अब इसको देखिए ऐसे, इसको 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2, 20 बचा, 20 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2, 10 बार में जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करना है तो कर दीजिए 5 बार में। ये देखिए यहाँ पे 5 बच जाएगा लास्ट में। तो देखिए ये जितने भी इसके फैक्टर्स आए हैं, 2 और 2 बार आया है, 5 एक बार आया है, तो ये केवल प्राइम है। 2 और 5 दोनों प्राइम है और एक नंबर को जितनी बार रिपीट करना है कर सकते हैं। तो इन्हीं 2 नंबरों की मदद से हम लोग इसको फैक्टराइज किए हैं और ये प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट है। क्योंकि ये देखिए 2, 2, 2, 5 ये सभी प्राइम नंबर से और इनका प्रोडक्ट कर दिए हैं, गुणा करती हैं। तो यह इसका फैक्टराइजेशन हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसी से आधारित जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसको डीपली हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि आप लोगों को इतने जो रह गया है उसमें कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आप लोग नोट्स की चिंता नहीं कीजिएगा, मैं उसको PDF फॉर्म में उसका लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।